नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, विजय प्रथम की मृत्यु के बाद विजयनगर का शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। विजय प्रथम की मृत्यु के बाद विजयनगर का अगला शासक देवराय दूती बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराय दूती विजयनगर के सिंहासन पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1422 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गजबेटकर की उपाधि संगम वंश के किस शासक ने धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, गजबेटकर का क्या अर्थ है? जो इसका सही उत्तर है वह है हाथियों का शिकारी। हाथियों के शिकार की कला में महारत हासिल करने के कारण देवराय दूती को गजबेटकर की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इमादी देवराय और प्रौढ़ देवराय या महान देवराय की उपाधि संगम वंश के किस शासक ने धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैविक शासक इंद्र का अवतार मानते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में विजयनगर देवराय दूती के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? जो इसका सही उत्तर है वह है फारस। अब्दुल रज्जाक फारस यानी कि ईरान का यात्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल रज्जाक ईरान के किस शासक के दूत के रूप में भारत आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मिर्जा शाहरुख। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराय दूती ने किसे कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है श्रीनाथ। श्रीनाथ जो एक तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगाली यात्री नूनीज के अनुसार संगम वंश के किस शासक को श्रीलंका, क्विलोन, पुलिकट, पेगु, तेनसरीम आदि राजाओं से कर मिलता था? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक ने संस्कृत के 2 ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक ने गोंड बिंदु पर विजय प्राप्त कर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराय दूती ने गोंड बिंदु पर विजय किस सन में प्राप्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1432 ईस्वी में। देवराय दूती ने गोंड बिंदु पर विजय सन 1432 ईस्वी में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराय दूती की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1446 ईस्वी में। देवराय दूती की मृत्यु सन 1446 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराय दूती के बाद विजयनगर का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है मल्लिकार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लिकार्जुन विजयनगर के सिंहासन पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1446 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लिका अर्जुन के पिता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है देवराय दूती। मल्लिका अर्जुन के पिता का नाम देवराय दूती था। मल्लिका अर्जुन ने भी
अपने पिता देवराय दूती की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक के शासनकाल में माहुआन नामक चीनी यात्री विजयनगर आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मल्लिकार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक को प्रोण देवराय के नाम से जाना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है मल्लिकार्जुन। संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन को प्रोण देवराय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लिकार्जुन की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1465 ईस्वी में। मल्लिकार्जुन की मृत्यु सन 1465 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लिकार्जुन के मृत्यु के बाद विजयनगर के सिंहासन पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है विरूपाक्ष दूती। मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद विजयनगर के सिंहासन पर विरूपाक्ष दूती बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है विरूपाक्ष दूती। अगला प्रश्न देखते हैं, विरूपाक्ष दूती विजयनगर के सिंहासन पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1465 ईस्वी में। विरूपाक्ष दूती विजयनगर के सिंहासन पर सन 1465 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है विरूपाक्ष दूती। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष दूती था। अगला प्रश्न देखते हैं, विरूपाक्ष दूती की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1485 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष दूती को किसने पराजित करके सालू वंश की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है नरसिंह सालू। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष दूती को सालू वंश के शासक नरसिंह सालू ने पराजित करके सालू वंश की स्थापना की थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।